आज भी हम बेसिक मैथमेटिक्स की बात करेंगे और बेसिक मैथमेटिक्स में हम लॉगरिथम पढ़ेंगे। पहले हम रिवीजन की बात कर लेते हैं। जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था, तो वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो लॉगरिथम में भी यूज होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर अंडर रूट के अंदर आपके पास स्क्वायर है तो जब ये बाहर आएगा तो ये मोड के साथ ओपन होगा। किसके साथ ओपन होगा भाई? मोड के साथ ओपन होगा और x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सेकंड थिंग्स, अगर हमारे पास मोड का स्क्वायर है तो उसको हम एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। थर्ड, मोड x प्लस वाई इक्वल टू मोड x प्लस मोड y। तो इसका मीनिंग है भाई मॉडुलस ऑफ x, x यहाँ भी ग्रेटर देन 0 है ना, और y यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सेकंड थिंग्स, हमने एक इनइक्वालिटी की बात की थी, यहाँ पे x प्लस वाई का मॉडुलस और लेस देन इक्वल टू मोड x प्लस मोड y। तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ से हम दो केस स्टडी करेंगे। ठीक है, दो केस स्टडी करेंगे यहाँ से। एक तो आपके पास यही वाला केस बनेगा जो इधर लिखा हमने, मोड x प्लस मोड y। अगर आपके पास ऐसा है तो एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और अगर x प्लस मोड लेस देन मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y है तो इसको हम क्या लिख रहे थे? इसको हम लिख रहे थे एक्स वाई लेस देन 0। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए हैं, वहाँ पे अच्छे से पढ़े हैं, बट फिर भी एक बार थोड़ा याद रहेगा। तो ये आई थिंक आपको पहले भी याद है, और इसको हम ट्राइंगल इनक्वालिटी भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से तो आपका यहाँ पे अगर कुछ इस टाइप का फंक्शन है, ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास x प्लस वाई है और उसका मोड करें, अगर उसका मोड करें है ना इंडिविजुअल, तो वो इसके इक्वल आ गया तो हम डायरेक्ट एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात कर सकते हैं। एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात कर सकते हैं। मान लीजिए हम इसकी एक बात करें तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिखूं 2x प्लस थ्री वाई, ऐसा हमने लिखा। ठीक है, नहीं, यहाँ पे एक्स एक्स का फंक्शन लेते हैं। अगर हमने ऐसा लिखा 2x प्लस 3x है ना, ये आपको लिखा हुआ मिला और ये आपको ऐसा मिल जाता है। एक सेकंड, यहाँ पे इसके साथ मॉडुलस, इसके साथ मॉडुलस, और ये आपको लिखा मिल गया है ना, ये आपको लिखा मिल गया। अब आपसे किसी ने इसके सॉल्यूशन के बारे में बात की, तो हम क्या करेंगे? हम डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। क्या करेंगे? एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमें पता है ये क्या है x और ये क्या है आपका y है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 2x इंटू 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? 6x स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये कहानी हम ऐसे कर सकते हैं। तो आई होप कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। और एक हमने ग्राफ की बात की थी, तो उस पर एक क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं। मोड में अगर हमारे पास मोड x प्लस 2 एक फंक्शन है और प्लस 2x है ना, तो इसकी अगर हम ग्राफ की बात करें, तो ये हमारे पास y एक्सिस है और ये क्या है आपके पास? x एक्सिस है, और ये आपका क्या है? y एक्सिस है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? मैंने आपको बताया था कि y इक्वल टू मोड x जो होता है, ये भाई पॉजिटिव कब ओपन होता है? ये पॉजिटिव ओपन होता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और नेगेटिव ओपन क्या होता है? जब x लेस देन 0। तो यहाँ पे आपके पास क्या है? ये फंक्शन है मोड में x प्लस 2 है ना, तो एक बार ये नेगेटिव के साथ ओपन होगा, एक बार ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, है ना। जब ये नेगेटिव के साथ ओपन होगा तो ये आपके पास नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आएगा तो क्या बनेगा? y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 और माइनस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 2x। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? x माइनस 2, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? x माइनस 2।
तो यहाँ से आपको मिलेगा x माइनस टू। तो ये आपके पास y इक्वल टू एक फंक्शन हो गया है ना। और आपको ये समझ भी आ रहा है कि जब आपका y इक्वल टू एक्स माइनस टू, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, है ना। सेकंड आपके पास ये ओपन होगा, एक बार पॉजिटिव के लिए ओपन हो गए, है ना। जब पॉजिटिव के लिए ओपन करेंगे तो यहाँ पे x प्लस टू पॉजिटिव ही आएगा आपके पास, और ये 2x, है ना। और ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 3x प्लस टू, ये हो जाएगा आपके पास 3x प्लस टू। तो दूसरा फंक्शन आपके पास ये हो जाएगा, है ना। तो अब हमें दो स्ट्रेट लाइन मिल गई है ना भाई। स्ट्रेट लाइन मिल गई है तो हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले तो हम इस वाले की ग्राफ की बात करेंगे। तो आप वैसे ही जैसे हम बचपन में करते थे भाई, यहाँ पे x और y की वैल्यू आप पुट कीजिए, है ना। भाई आपने x0 लिया, है ना, x0 लिया तो y क्या होगा 2। अगर y0 लिया, है ना, y0 लिया तो x इक्वल टू क्या होगा। चलिए आप यहाँ पे उससे ये फंक्शन 1 ले लीजिए, है ना। 1 लेंगे तो y इक्वल टू क्या होगा 5 होगा। तो पहले x0 पे बात करें। जब आपके पास x0 था तो y क्या था 1 था, y क्या था 1 था। तो मान लीजिए 1 पॉइंट आपके पास यहाँ हो गया। फिर आपने x1 लिया तो 1 लेंगे तो आप कहीं यहाँ लेंगे, और y आपके पास 5 है। तो कुछ आपके जो स्ट्रेट लाइन होगी, जो स्ट्रेट लाइन होगी कुछ इस टाइप से होगी, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन आपके पास इस टाइप से होगी, है ना, इस वाले फंक्शन की। सेकंड हम बात करें यहाँ पे y इक्वल टू एक्स माइनस टू की, तो यहाँ पे भी ऐसा ही आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आप x इक्वल टू 0, ठीक है, तो y इक्वल टू माइनस टू, और x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू माइनस 1, ये वैल्यू आएगी आपके पास, ठीक है। अब आपने देखा जब 0 की बात की तो -2, तो आपका आपने जब x इक्वल टू 0 पुट किया तो आपको क्या मिला -2। तो -2 कहीं ना कहीं आपके पास यहाँ मिलेगा भाई, यहाँ मिलेगा ना कहीं -2। और जब आप 1 की बात कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है -1 मिल रहा है ना। जब 1 की बात कर रहे हैं तो आपको -1 मिल रहा है। तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा -1। तो आपका कुछ ग्राफ इस टाइप से, यहाँ से आपका जो दूसरा ग्राफ होगा कुछ इस टाइप से ऐसे हो जाएगा, कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ की बात करें, यहाँ पे आपके पास x इक्वल टू -2, है ना, और यहाँ पे आपके पास y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आप किसी भी तरीके से इसको बना सकते हैं, है ना, किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। तो हमारे पास ये इसका ग्राफ होगा। क्लियर है, क्लियर है। तो अब आगे बढ़ते हैं, जो अपने एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम मेन टॉपिक की बात करेंगे लॉगरिथम की। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो अब यहाँ देखिए आप भाई, यहाँ पे आपके पास मोड x माइनस 3 की पावर में आपके पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है 3x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 1। तो ये 1 कैसे कैसे पॉसिबल है। एक तो हम ये कहानी कर सकते हैं x मोड x माइनस 3 इक्वल टू 1, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही मिलेगा आपको। एक केस तो आपको ये मिल सकता है ना। और सेकंड केस क्या मिल सकता है, जो पावर में है अगर ये 0 हो जाए, है ना, अगर ये पावर में है ये 0 हो जाए तो आपको 1 मिल सकता है, क्योंकि a की पावर 0 क्या होता 1 होता है ना। तो ये कहानी पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसकी भी कहानी मैंने आपको फॉर्मूला में बताया था कि जब मोड x इक्वल टू k है और k ग्रेटर देन 0 की बात हो रही है तो x ओपन होता है प्लस माइनस के साथ। तो ये आपका होता है ना, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो यहां से अगर हम बात करें तो x माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा +-1। तो यहां से x की दो वैल्यूज आएंगी, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 2, यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगी। और अगर इधर की हम बात करें तो यहाँ पे इधर की बात करें, बट यहाँ पे एक कहानी और भी होगी, x माइनस जो मोड है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर ये 0 हो गया तो भाई ये कभी भी 0 नहीं हो पाएगा, है ना। 0 की पावर 0 थोड़ी 1 होता है, समझ गए ये कहानी। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, इसके फैक्टर x माइनस 3 एंड 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू 3 और 1/3 ये आ गया आपके पास। बट एक कहानी ये भी है कि यहाँ पे क्या नहीं होगा, x नॉट इक्वल टू 3, मतलब ये नहीं होगा। अब इन दोनों की कॉमन बात करते हैं कि दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा। तो यहाँ से कॉमन x इक्वल टू 1/3 आएगा। कॉमन मीन्स मतलब जो आपका सेटिस्फाई कर रहा है ना,
मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी। यहाँ पे आपके पास x नॉट इक्वल टू 3 पे सेटिस्फाई नहीं है, तो इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं होगा, यहाँ पे आंसर होगा यहाँ से। तो यहाँ से जो हमें आंसर मिलेगा वो आंसर क्या मिलेगा भाई, 2 आंसर यहाँ से मिल गए आपको और 1 आंसर यहाँ से मिल गया, तो एग्जैक्टली 3 आपके आंसर हो जाएंगे। क्लियर है? अब हम अपने मेन टॉपिक की बात करते हैं, जो हम आज स्टडी करने वाले हैं वो है लॉगरिथम। ठीक है, लॉगरिथम की बात करें तो पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। ए की पावर x इक्वल टू क्या है अपने पास, n। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो a आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 1, और n भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है। ठीक है, ए की पावर x इक्वल टू एन, तो यहाँ पे क्या होगा, a है जो वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 1, a के इक्वल 1 नहीं होना चाहिए, है ना, और n भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। जब हम log की बात करेंगे यहाँ से, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू आपका हो जाएगा log बेस a n, और यहाँ भी वही सेम कहानी रहेगी, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1 और n ग्रेटर देन 0। तो ये आपके पास डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये जब हम रेंज निकालते हैं, डोमेन निकालते हैं, वहाँ पे हमें बहुत बार आपको ये मिलेगा लोग, तो वहाँ पे यही लगाएंगे, जो बेस में होगा उसको ग्रेटर देन करेंगे और नॉट इक्वल टू 1 करेंगे, और जो आपके पास आर्गुमेंट होगा उसको ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करेंगे, तो ये आपकी एक इनक्वालिटी बनेगी, है ना। तो अभी हम यहाँ पे लॉगरिथम की बात कर रहे हैं, जब उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो तब हम बात करेंगे। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपके पास अगर log बेस 2 8 है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपके पास 3। ठीक है, कैसे होगा भाई, इसका यूज करो, इसका यूज करो, तो आपके पास इसका यूज करेंगे तो ये मिलेगा। अगर मान लीजिए log 5 625 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और अगर हम बात करें log 3 27, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए कैसे होगा, है ना। अभी जब हम फॉर्मूला पढ़ेंगे तो वहां से ये क्लियरिटी आ जाएगी। जस्ट अभी आप ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, तो इसके बेसिस पे हम बात करते हैं। मेरे पास ये वाला जो है, ये क्या है आपके पास, a है ना, और ये क्या है आपके पास, n है ना। इसके इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा। और ये कब मिलेगा आपको, जब आप देखेंगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 और 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। और जब आपके पास यहाँ पे पावर होती है वो log के आगे आ जाती है, तो log 2 इंटू 2, और जब आपके पास बेस और आर्गुमेंट सेम हो जाते हैं, या आर्गुमेंट 2 है बेस 2 है, तो ये आपका 1 हो जाता है, तो 3 इंटू 1, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। ये फॉर्मूला की कहानी है ना। तो अभी हम आगे जो पढ़ेंगे वहां पे फॉर्मूला की बात करेंगे। आई होप कि ये डेफिनेशन आपको समझ आ गया है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इसके ग्राफ की बात करेंगे, फिर फॉर्मूलाज की बात करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ की बात करें, पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात कर लेते हैं, y इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे a ग्रेटर देन 1 की बात हो रही है। पहली कहानी, जब a ग्रेटर देन 1 की बात हो रही है, तो जब a ग्रेटर देन 1 की बात हो रही है, तो इसका जो ग्राफ है कुछ इस टाइप से होगा, इस टाइप से होगा, है ना, इस टाइप से होगा। ये इस एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा, है ना, ये कभी इसको टच नहीं करेगा। और ये कहाँ से पास होगा, 1 से पास होगा, या आप ये बोल लीजिए 0,1 से पास होगा। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ है आपके पास, y इक्वल टू ए की पावर x, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और a ग्रेटर देन 1 होगा, तो ये ग्राफ बनेगा। सेकेंड थिंग्स, अगर हमारे पास y इक्वल टू ए की पावर x है, मतलब अभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात हो रही है, और उसका जो रेंज है, जो a की रेंज है, वो ग्रेटर देन 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, तब आपका जो ग्राफ बनेगा, जब आपका जो ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ आपका कैसा बनेगा, जब आपका ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा, ग्राफ आपका कुछ इस टाइप से होगा, है ना। इधर भी अभी भी ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, है ना।
और ये अभी भी 0,1 से ही पास होगा, है ना। बट ये कब है, जब आपके पास a ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है, और जब आपके पास a ग्रेटर देन 1 है, जब इस ग्राफ की बात करेंगे, जब इस ग्राफ की बात करेंगे। भाई ये ग्राफ और डेफिनेशन आपके माइंड में ऑलवेज होनी चाहिए, है ना, ऑलवेज होनी चाहिए, तभी हम इसके बारे में अच्छे से बात कर सकते हैं क्वेश्चंस की, क्योंकि ग्राफ का आइडिया आपको होना चाहिए, डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। तो हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें हम लॉगरिथम की बात कर रहे हैं। अब हम लॉग की बात करेंगे। y इक्वल टू अगर log बेस ए एक्स, तो आप a ग्रेटर देन 1 की अगर हम बात करें, a ग्रेटर देन 1 की हम बात करें, तो a ग्रेटर देन 1 में जो आपके पास जो ग्राफ बनेगा, a ग्रेटर देन 1 में जो आपका ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप से आपका ग्राफ होगा, है ना। और यहाँ आपके पास 1,0 से पास होगा। ये किसका ग्राफ है, लॉगरिथम का ग्राफ है, बट जो आपका बेस है वो क्या होना चाहिए, a ग्रेटर देन 1, a ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। सेकंड हमारे पास log बेस ए एक्स, और यहाँ अगर हम बात करें a जब आपके पास ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 की बात होगी, तो यहाँ पे जो आपका ग्राफ होगा, यहाँ पे जो आपका ग्राफ होगा वो किस टाइप से होगा, वो आपके पास इस टाइप से होगा, इस टाइप से। अभी भी आपके पास 1 से ही पास होगा, लेकिन अब ये y एक्सिस को टच नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पे आपके पास 1,0 से ही पास होगा। तो ये हमारे पास ग्राफ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की और क्लियरिटी की बात करें। अगर मान लीजिए मेरे पास log बेस ई, मतलब नेचुरल बेस की बात हो रही है, और यहाँ पे पाई है, तो इसके बारे में हम क्या कमेंट करेंगे, ये क्या ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा। अब आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया, जब आपके पास ये बेस जो है इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 3 पॉइंट समथिंग होती है ना, पाई की वैल्यू, तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों होगा भाई, जब भी बेस a ग्रेटर देन 1 होगा, है ना, a ग्रेटर देन होगा, तो आपका जो ग्राफ है इस टाइप से इंक्रीज कर रहा है ना, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी, ठीक है, ये ग्रेटर देन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बेस आपने चेक किया तो आपके पास a ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हैं e जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो ये ग्रेटर देन होगा। अगर मान लीजिए हमें log बेस 2/3 और यहाँ पे आपके पास 2 है, तो अब आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे जो बेस है आपके पास वो किस किस के बीच में है, 0 लेस देन, इसके बीच में है, इस वाले ग्राफ के बीच में, a ग्रेटर देन 0 लेस देन, तो ये आपके पास क्या होगा, लेस देन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास, लेस देन हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे log बेस √2 + 1 और इनटू सॉरी आर्गुमेंट, ये क्या हो जाएगा, ये है आपके पास, है ना। तो अभी आप बात कीजिए, अगर हम इसकी बात करें, है ना, तो आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी आपके पास, वैल्यू क्या आएगी आपके पास, बट यहाँ पे आप चेक करेंगे ये क्या है, एक नेगेटिव वैल्यू आपको मिलेगा, है ना, नहीं पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन जब आप इसको ऐसे करेंगे, देखिए अगर √2 की मैं बात करूं, तो इस √2 को अगर हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1/2 - 1, ये लिख सकते हैं। जब ये लिखेंगे तो यहाँ पे ये जो पावर है, ये पावर ऐसे इनवर्स में जाएगी, इनवर्स में जाएगी तो ये इधर जाएगी, तो ये भी आपके पास क्या है, एक नेगेटिव वैल्यू देगा, क्या देगा, एक नेगेटिव वैल्यू देगा, है ना। तो पूरे फंक्शन की अगर बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। क्लियर है ये कहानी। तो भाई ये आपके पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे। अब हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं, अब हम इसके फॉर्मूलेज की बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास log बेस a 1 है, तो ये इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑल आर डिफाइंड, ऑल आर डिफाइंड, है ना। और डिफाइंड कब होगा आपको पता है, a ग्रेटर देन 0, ठीक है, n ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू, आप यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, डिफाइंड कब होगा, ये आपके पास लॉगरिथम डिफाइंड तब होगा, ये आपका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल आर डिफाइंड की हम बात कर रहे हैं। सेकंड हमारे पास
अगर log बेस ए बेस सेम है तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और अगर हमारे पास log बेस ए एम एन है तो ये क्या चला जाएगा, यहाँ प्रोडक्ट में है ये, और बोथ साइड अगर हम इसमें अब लॉगरिथम अप्लाई करेंगे तो ये सम में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, सम में चला जाएगा, है ना, इंडिविजुअल हो जाएगा आपके पास। अगर आपके पास क्या है log बेस ए एम बाई एन है तो ये क्या हो जाएगा log बेस ए एम माइनस log बेस ए एन, ये हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी आपको मिलने वाले हैं। log ए की पावर q और m की पावर p, ये आपको कहीं गिवन है, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, p बाई क्यू log बेस ए एम, इसको ये लिखा जा सकता है। ठीक है, और हम बात करें यहाँ पे log बेस ए बी, इसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन log बेस बी ए, मतलब यहाँ पे ये बेस चेंज हो जाता है, जो आर्गुमेंट है वो क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, जो बेस है वो क्या बन जाएगा, आर्गुमेंट बन जाएगा। नेक्स्ट कहानी log बेस ए बी, तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है log बेस सी बी इंटू log बेस ए सी, है ना, ये आपका हो जाएगा। और नेक्स्ट फॉर्मूला की हम बात करें, a की पावर में है log बेस सी बी, और इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ये आपका इंटरचेंज हो जाता है, ये इंटरचेंज हो जाता है। अब आपके b की पावर में क्या चला जाएगा, log बेस सी ए, ये बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मूला a की पावर log बेस ए x, ये इक्वल टू हो जाएगा x, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा x। अब देखिए इसकी हम बात कर लेते हैं थोड़ा, है ना, इसको थोड़ा समझ लेते हैं ये कैसे होगा। अगर मेरे पास a log बेस ए x है ना, इसका भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई ये वाला, ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज कीजिए, हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये x की पावर log बेस a और a हो जाएगा। और ये भी हमने पढ़ा है कि जब बेस और आर्गुमेंट सेम हो जाता वो क्या हो जाता 1, तो x की पावर 1 तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना। तो ये आपके पास कुछ फॉर्मूला हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी हम और फॉर्मूले की बात करेंगे, जो आपके पास इक्वेशन और इनइक्वालिटी की हम बात करेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला मस्ट है, आपको लर्न रखना है, लर्न रखना है। बेस सेम होगा तो क्या हो जाएगा, बेस और आर्गुमेंट सेम 1, और अगर आपके पास आर्गुमेंट 1 हो गया तो क्या हो जाएगा 0। जब आपके पास प्रोडक्ट में है तो इधर ये क्या आ जाएगा, सम में आ जाएगा, और ये इन जर्नल भी है ना, इन जर्नल भी ये सम में चला। मान लीजिए आपके पास log बेस ए x1 x2 x3 सो ऑन, ये आपके पास n टाइम्स तक मल्टीप्लाई है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेस ए x1 प्लस बेस ए प्लस x2, तो इस टाइप से हम n टाइम्स तक इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है, ठीक है, तो इन जर्नल हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं कुछ इक्वेशंस वाले की, इक्वेशन वाले की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए हमें log बेस ए एक्स इक्वल टू log बेस ए वाई इस टाइप से गिवन है, तो आपका ये क्या होगा, x इक्वल टू वाई हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। क्लियर है कहानी। सेकंड की अगर बात करें, log ए एक्स इक्वल टू वाई है, तो यहाँ तो डायरेक्ट डेफिनेशन लग जाएगा आपके पास, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस की पावर y हो जाएगा, बेस की पावर y हो जाएगा, है ना। आगे अगर हमारे पास a की पावर x इक्वल टू a की पावर y है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा x इक्वल टू वाई, ये क्या हो जाएगा आपके पास x इक्वल टू वाई। बट यहाँ पे कंडीशन आपको पता है a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, ये आपके पास यहाँ कंडीशन हो जाएगी। और ये कहानी a की पावर x इक्वल टू वाई, ये भी डायरेक्ट लॉगरिथम की डेफिनेशन से आप सोल्व कर सकते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, log बेस a इंटू वाई, तो ये कहानी हो गई।
अब हम कुछ इक्वेशन की बात कर लेते हैं ना, कुछ इन इक्वेशंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इन इक्वेशन मीन्स इनइक्वालिटीज वाले जो क्वेश्चन आते हैं उस टाइप की बात कर लेते हैं। अगर log बेस ए एक्स है और ये ग्रेटर देन log बेस ए वाई की बात कर रहा है, तो यहाँ से दो रिजल्ट आपको निकलेंगे, यहाँ से दो रिजल्ट आपको निकलेंगे। x ग्रेटर देन वाई, x ग्रेटर देन वाई क्या होगा, जब आपके पास a ग्रेटर देन 0 होगा, सॉरी 1, और x लेस देन y होगा जब आपके पास जो a है वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 के बीच में होगा। सेकंड केस, अगर आपके पास log बेस ए एक्स है और ग्रेटर देन y है, तो यहाँ से अगर हम कमेंट की बात करें, और ये आपको अभी मैंने बताया है इसका फॉर्मूला log ए एक्स वाई वाला, ठीक है, तो ए एक्स ग्रेटर देन ए वाई ये कब होगा, जब आपके पास a ग्रेटर देन 1 होगा, और x लेस देन a की पावर y ये कब होगा आपके पास, ये कब होगा, ये आपके पास होगा जब a ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 की बात होगी। आप देखिए यहाँ प्रीवियस जो रिजल्ट हैं उनका यूज देखिए, आपके पास यहाँ पे ये वाले की बात करें इस वाले फॉर्मूले की, तो ये है ना, यहाँ पे इक्वल टू था, यहाँ पे लेस देन की बात हो रही है, कहानी सेम है। तो जब आपके पास ऐसा है तो यहाँ पे टू रिजल्ट की बात होगी, और आपके पास थर्ड पॉइंट की बात करें x ग्रेटर देन a की पावर y है, तो इसके रिजल्ट की अगर हम बात करें तो x ग्रेटर देन y होगा जब आपके पास a ग्रेटर देन 1 होगा, और x लेस देन y होगा जब आपके पास बेस a ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 की बात होगी। और अब इसमें एक लास्ट और बात कर लेते हैं हम, a की पावर x ग्रेटर देन y, तो यहाँ से आपको जो रिजल्ट मिलेंगे, यहाँ से जो आपको रिजल्ट मिलेंगे x ग्रेटर देन log बेस ए y और x लेस देन log बेस ए y, ये कब होगा, a ग्रेटर देन 1 और ये होगा a ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। अब देखिए एक कहानी आपने इनइक्वेशन में देखी है, इनइक्वालिटी में देखिए क्या कहानी देखी है, जब भी आपके पास a ग्रेटर देन 1 है, जो x से आपका वो ग्रेटर देन है y से, और जब भी आपके पास बेस में है ना, जो a ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, लेस देन y आ रहा है। तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। आई होप कि ये फॉर्मूला आपको लर्न भी होंगे, और नहीं है तो आप इनको लर्न कर लीजिए। अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके पास log बेस 8 32 है ना, आर्गूमेंट जो आपके पास, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log 2 की पावर 3 बेस में, और इसको 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जिसमें आपके पास था log a की पावर p है ना, m की पावर q, तो उसको हम क्या लिख सकते थे, उसको हम लिख सकते थे q अपॉन p, q अपॉन p, ठीक है। या आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे आप इनको थोड़ा इंटरचेंज कर लीजिए, इसको आप p बोल लीजिए, इसको q बोल लीजिए, है ना। तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास क्या आएगा, तो यहाँ पे आपका जो आएगा, अच्छा मैंने वो ही लिख दिया फिर से, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये आपका फॉर्मूला था, और इस टाइप से ये आपका फॉर्मूला था, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपके पास पावर क्या है, Q, ये क्या है, P है, तो 5/3 log बेस 2, और यहाँ भी क्या मिल जाएगा आपको 2, और ये भी अभी मैंने आपको बताया था जब आपके पास आर्गुमेंट और बेस सेम रहता वो क्या होता, 1 हो जाता है ना। तो यहाँ से आपको 5/3 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये कहानी। अब हम इसकी बात करें, तो पहले हम इसकी बात करेंगे भाई, यहाँ पे log बेस 3 और ब्रैकेट log बेस 3 27 है, ठीक है। तो हम इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, log बेस 3, यहाँ पे log 3 और यहाँ पे 3 की पावर 3, ये हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। और अगर हम इसकी अब बात करें log 3, तो यहाँ पे अब फॉर्मूला देखिए, जब आपके पास इस टाइप का फॉर्मूला था log बेस a, और यहाँ पे आपके पास x की पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा इधर, है ना,
तो log बेस ए एक्स ये मिल जाएगा आपको। ये आपके पास पावर इसके आगे आ जाती है। तो यहाँ पे जो पावर है ये पावर अब आपके पास 3 log 3 बेस ये आपको हो जाएगा, है ना। और ये फिर से वही कहानी, ये वाला फॉर्मूला, भाई आर्गुमेंट और बेस सेम है तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, है ना। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ फिर आपको क्या मिला, log बेस 3 और आर्गुमेंट 3, है ना। तो ये फिर से सेम हो गया, है ना। ये बेस भी 3 आर्गुमेंट भी 3, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये कहानी आपको आई होप कि समझ आ गया है। ये कहानी आई होप कि आपको समझ आ गया है ना। अब आप इधर देखिए, अब ये बहुत डरावना सा क्वेश्चन लग रहा है ना देखने में। log बेस 10 70 साइन स्क्वायर 10 प्लस कोज स्क्वायर 10। तो आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोज स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो भाई ये तो 1 हो जाएगा ना, भाई यहाँ पे एंगल सेम है ना, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है एक्स की जगह, है ना। तो log 10 70 डिग्री और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और भाई बेस में कुछ भी हो, अगर यहाँ 1 आ गया तो क्या हो जाएगा, 0। तो आंसर क्या आया, 0। अब यहाँ की अगर बात करें हम, ठीक है, log cot 45 और tan 45 की अगर हम बात करें तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, ये तो बेस आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। भाई यहाँ पे देखिए log cot 45 की अगर हम बात करें और tan 45 की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, cot 45 की वैल्यू 1 होती है और 1 पे बेस डिफाइंड ही नहीं है। हमें तो क्या चाहिए, बेस या तो a ग्रेटर देन और a नॉट इक्वल टू 1, यही तो अपनी डेफिनेशन थी, है ना। तो ये तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरा आंसर के बारे में हम बोल देंगे नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। क्लियर है। और इसकी बात करें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, भाई देखिए 2 माइनस रूट 3 और इसको अगर हम रेशनलाइज करेंगे तो इनके दोनों के बेस सेम हो जाएंगे, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अब इसकी अगर कहानी की हम बात करें, इसकी कहानी की बात करें, वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई नहीं, हम इसे नेक्स्ट आपको बताते हैं, इसको थोड़ा स्पेस कम है, नेक्स्ट में बताते हैं। तो ये आपके पास है अंडर रूट log 0.54 और ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है ना, यही तो गिवन है आपको। अब मैंने आपको एक अभी स्टार्टिंग में रिवीजन में भी बताया था, लास्ट क्लास में बताया था, अगर ऐसा कुछ है तो ये मोड के साथ ओपन होता है ना, ऐसा कुछ है तो मोड के साथ ओपन होता है। अगर ये आपके पास पावर यहाँ पे है log में, तो हम इसकी पावर को होल log के लिए भी लिख सकते हैं, ये भी आपको पता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। और इसको अगर ऐसा लिख सकते हैं तो इसको हम मोड के साथ बाहर लेके आ सकते हैं, मोड के साथ बाहर लेके आ सकते हैं, आ सकते हैं ना। अब आप अपने फॉर्मूला यूज कीजिए, log 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 और इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, है ना, ये लिख सकते हैं। और इसकी अगर हम बात करें आगे, तो ये आपके पास जो पावर है ये कहाँ आ जाएगा, ये पावर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ 1/2 और 2 ये आपको मिलेगा यहाँ से, ये आपको मिलेगा यहाँ से। और अब दूसरी कहानी क्या है, अब दूसरी कहानी आप इधर आ जाइए, दूसरी कहानी ये है 2 log बेस 2 और इसको मैं 2 की पावर -1 लिख सकता हूँ और यहाँ 2 लिख सकता हूँ या नहीं। अगर मेरे पास x है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x पावर -1 लिख सकता हूँ ना, है ना। मान लीजिए x स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे जो ये पावर है आपके पास, ये इधर मल्टीप्लाई में जाता है, ये फॉर्मूला में था तो इधर ये आपके पास जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा -2 log बेस 2 और आर्गुमेंट भी 2। तो फिर से वही कहानी, ये तो क्या बन गया, 1, है ना, ये तो 1 बन गया। या आप डायरेक्ट यहाँ से इस फॉर्मूला का यूज करें तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा। या पहले आप उस फॉर्मूला का यूज कर लीजिए, जो फॉर्मूला ये होता है, अगर a की पावर x है ना, और ये आपके पास बेस b है, तो ये क्या होता, 1/x log बेस ab, ये होता है ना,
ये होता है। तो अगर हमारे पास यहाँ -1 है तो इसको हम इधर लेके जाएंगे 1/-1, तो माइनस आएगा, इसलिए यहाँ -2 आया और ये 1 हो जाएगा। तो -2 का मोड तो 2 ही होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए हैं, और भी हम बेसिक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आगे। अब यहाँ पे क्या है, log बेस 1040 और 1055 की बात हो रही है ना। तो आप देखिए इधर इसकी अगर हम बात करें log बेस 1040 और यहाँ पे 1050 की अगर हम बात करें, तो पहली कहानी तो यह है कि भाई इस बेस को सेम बनाने की कोशिश कीजिए। और हम में आता है, अगर मैं इस कहानी को ये लिख सकता हूँ 10 10 90 -40 लिख सकता हूँ, और 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कोट 40 डिग्री। तो यहाँ आपके पास ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप या इसको चेंज कर लीजिए या इसको चेंज कर लीजिए, है ना। तो आपका ये हो जाएगा log 1040 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास कोट 40, है ना, कोट 40। तो अभी आपको पता है अगर हम इनको इंटरचेंज करेंगे तो ये आपके पास बेस क्या आ जाएगा, यहाँ पे बेस तो सेम हो जाएगा, लेकिन अभी जो क्वेश्चन किया है उसको थोड़ा ध्यान रखिए। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/कोट 40, है ना, ऐसे लिख सकता हूँ ना। और ये क्या है, कोट 40, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू 1/कोट थीटा होता है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं हम 10 को। और जब आपने 10 को ऐसा लिखा तो अभी मैंने जो 1/x की पावर x इनवर्स बताया था, तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं ना, कोट 40 और इस होल की पावर -1, ऐसे लिख सकते हैं, और कोट 40। और अभी ये भी बताया था जब ये पावर है तो ये इधर 1/1 में जाता है। अगर यहाँ मान लीजिए x होता तो इधर लिखते तो 1/x लिखता, ठीक है। और तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, ये फॉर्मूला आपको मैंने बता चुका हूँ, है ना, फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये है -1/1, और तो यहाँ क्या हो जाएगा, log कोट 40 और कोट 40, है ना। अब बेस और आर्गुमेंट सेम हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये कहानी आपको आई होप क्लियर है ना, क्लियर है। अब देखिए इसकी बात करिए, है ना, इसकी बात आप करेंगे तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप इस टाइप से देखिए, log 3, है ना, और आर्गुमेंट 4, फिर आपके पास बेस, तो बेस चेंज वाली की कहानी चल रही है। तो ये कहानी ऐसे ऐसे तो आपके पास कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये आपके पास ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये मैं 4 की बात कर रहा हूँ, ये आप छोड़िए, है ना, ये ऐसे आपको कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ये वाला पोर्शन सब कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये वाला आपके पास सब कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ जो आपको मिलेगा वो मिलेगा log बेस 3 और 32। और इसको अब हम आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि बेस में 3 है और ये 2 के पावर समथिंग है। क्लियर है। अब इसकी अगर बात करें तो पहले इस 0.9 को सॉल्व करना पड़ेगा जैसे हम बचपन में करते थे, 0.9 बार, है ना। तो यहाँ x की अगर बात करें तो 0.9999, है ना, 99 सो ऑन, ऐसे लिखेंगे भाई इसको। अगर हम बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा, 9 पॉइंट समथिंग, 9 पॉइंट समथिंग, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे चलेंगे। और अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करें इन इक्वेशन को, तो यहाँ क्या मिलेगा, 9x इक्वल टू 9, ये तो बाकी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, यहाँ भी नेगेटिव आएगा, देखिए ये भी नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जो साइन आएगा, है ना, तो यहाँ पे आएगा 1। अगर आपके पास x इक्वल टू 1 आ गया तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। अगर मेरे पास यहाँ पे log बेस 10 और 1 है तो ये तो 0 होता है। अब इस कहानी की बात कर लीजिए, अब इस कहानी की थोड़ी बात कर लीजिए, है ना, इस वाले क्वेश्चन की थोड़ी बात कर लेते हैं और इसको हम थोड़ा आगे नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। भाई अपने को गिवन है यहाँ पे log बेस 3 और अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, और इस टाइप से ये आपके पास इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये आपके पास इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है।
अब हम इसकी बात करते हैं जो ब्रैकेट में इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये भी बचपन की कहानी है ना। हम इस पूरे को एक्स लेट कर लेते हैं ना। तो आपका यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 है ना, ऐसे सो ऑन ऐसे जा रहा। तो आप इसको देखेंगे, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ की, ये भी तो एक्स ही है ना, ये भी क्या है, एक्स ही है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x इक्वल टू √3x, यही मिलेगा ना। ये पूरा भी क्या है, x है भाई, ये आपने पूरा x लेट किया है ना, तो ये पूरा x है, तो ये भी तो x है ना। यहाँ से अगर देखें तो हम, तो अगर हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करें तो x स्क्वायर इक्वल टू 3x, ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0, तो x और x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। और यहाँ से आपके पास x इक्वल टू 0 और 3 आएगा, और ये आपको पता है, ठीक है। जब रूट के अंदर आपके पास वैल्यू है, इनफाइनाइट वाला जा रहा है, तो यहाँ पे ये केस आप कंसीडर नहीं कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगा, है ना। आपके पास 3 आ जाएगा x इक्वल टू, और जब x इक्वल टू 3 आया, इस पूरे की वैल्यू आपको 3 मिल गई, तो log बेस 3 और आर्गूमेंट 3, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना, 1 हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे था अपने पास जो लास्ट वाला, log 4 प्लस 2√3 बेस में, और यहाँ पे 1 प्लस √3 है, ठीक है। अब इसके अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये चीज़ें आपको थोड़ा देखनी पड़ेंगी बेसिक मैथमेटिक्स से। अगर हम ये बोलें 1 प्लस √3 का स्क्वायर, तो यही होता है, यही होता है, ठीक है। ओपन करो इसको, 1 प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, है ना, तो ये आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 2√3, ये लिख सकते हैं भाई। बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब देखिए यहाँ पे आपका जो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, वो यहाँ पे यूज हो रहा है। अब आप इधर देखिए, जब आपको ये मिला तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लोग बेस में अब क्या आ जाएगा आपके पास, 1 प्लस √3, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस √3। अभी मैंने बताया जो भी यहाँ पे होता है वो इधर 1 बाई करके जाता है, तो 1 x था तो 1 बाई एक्स, 2 है तो 1 बाई 2। और अब आप देखेंगे 1 प्लस √3, और इधर भी 1 प्लस √3 आर्गूमेंट में, और बेस दोनों सेम हो गए, तो ये कहानी तो 1 है भाई, ये कहानी तो 1 है, तो 1/2 इंटू 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो अगर आपने बेसिक डेफिनेशन फॉर्मूलाज को अच्छे से देखा तो बेटा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको आप नहीं बना सकते, है ना, जिसको आप नहीं बना सकते। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू। अब देखिए 81 की पावर में 1 अपॉन log बेस 5 3 है ना। तो पहले इसको हम इंडिविजुअल सॉल्व करते हैं, इसको अलग, है ना। तो 81 की बात कर लेते हैं, 81 की पावर है 1 अपॉन log बेस 5 3, ये है ना, ये है। तो आपको ये कहानी का भी पता है, ये कहानी का भी आप पता है। अगर मेरे पास ये 1 अपॉन में है, तो ये तो हमने पढ़ा था ना, अगर मेरे पास log बेस ए बी है तो उसको 1 अपॉन log बी बेस हो जाएगा और ए, ऐसे लिख सकते हैं। और अगर मुझे कहीं ये मिला हुआ है, ये मिला हुआ है, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये यही तो फॉर्मेट है, तो इसको ऐसा लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास पावर में log 3 और आर्गूमेंट आपके पास 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। और ये कहानी भी आपको पता है, जब हमारे पास log a की पावर log, और यहाँ मान लीजिए आपके पास b और यहाँ c है, तो हम इसको इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, मतलब c की जगह आप a लिख दीजिए, a की जगह, ये भी एक फॉर्मूला था, अभी हमने पढ़ा है ना। तो यहाँ पे हम 5 को इधर लेके आएंगे, log बेस 3 और यहाँ 81 हो जाएगा। अब आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, log और 3, और यहाँ पे 3 की पावर क्या है, 4 हो जाएगा, 81 3 की पावर 4 हो जाएगा। और ये भी आपको पता है भाई, अगर मान लीजिए log बेस a और एक b की पावर x है ना, या b की पावर n है, x है, तो ये x पावर इधर आ जाएगा, है ना, तो यहाँ log a बेस b, ये बच जाएगा। समझ में आई ये कहानी। तो अब आपको पता है कि ये 5 की पावर 4 हो जाएगा, log बेस 3 आर्गूमेंट 3, तो यहाँ पे बेस और आर्गूमेंट सेम हो गए, तो 5 की पावर 4, तो 5 की पावर 4 ये हो जाएगा आपके पास। कहानी समझ आ गई।
तो ये कहानी हो गई आपके पास इधर। सब में वही सेम वर्क करना आपको। 27 की पावर बेस 9 36 है ना। तो पहले आप इसको चेंज करिए, ये आप लिख सकते हैं 27 और लॉग 3 की पावर 2 है ना। चलिए आप 9 ही रखिए, पहले करना तो चेंज पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, इसको आप ऐसे चेंज कर सकते हैं, या आप 9 लिख सकते हैं, एज यू विश। और इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब, क्योंकि मैंने पहले में आपको बता दिया। अब इसको मैं चेंज करके यहाँ लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है कैसे चेंज करना। तो ये आपके पास 27 हो गया है ना। और जब आपके पास यहाँ कुछ होता है तो वो 1/2 करके लिखा जाता है, वो 1/2 कर, तो 36 की पावर 1/2 और लॉग, और यहाँ पे क्या आएगा 3 की पावर 3 है ना। अब 3 की पावर 3 आगे चला जाएगा है ना भाई इस वाले फॉर्मूले से। तो ये आपके पास 3/2 और लॉग 3 ये आ जाएगा। और यहाँ पे ये क्या हो गया 1 हो गया भाई, ये तो 1 हो गया ना, ये कहानी तो ये 1 हो गया। तो आपको मिला यहाँ 36 की पावर 3/2, 36 की पावर 3/2। तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 6 स्क्वायर की पावर 33/2। और ये भी आपको पता है अगर a की पावर m तो ये क्या होता है amn, ये होता है ना, ये भी आपको पता है। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या होगा 6 और इंटू 6 स्क्वायर और ये 3/2, तो ये आएगा 6 क्यूब। ये क्या आएगा 6 क्यूब। ये कहानी हो गई इसकी। इसकी अगर बात करें अब यहाँ पे, तो ये क्या होगा आपके पास, मैं थोड़ा यहाँ पे फास्ट करूँगा। तो यहाँ पे 3 4 अपॉन लॉग बेस 7 9 है, तो इसको हम 3 4 लॉग बेस 9 और 7 लिख सकते हैं। और इनको इंटरचेंज करेंगे, इनको इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3 2 लॉग 3 7। और इसको अब इंटरचेंज कर दीजिए, इसको अब इंटरचेंज कर दीजिए, ये इधर जाएगा। तो यहाँ 7 लॉग 3 बेस 3, तो ये आपको मिलेगा 1। तो ये हुआ 7 स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये भी आपको पता है भाई लॉग ए और log a x है, तो ये इक्वल टू क्या होता है x होता है। तो यहाँ पे यही कहानी बन रही है, यहाँ पे यही कहानी बन रही है ना। अगर यहाँ से देखें तो यही तो बन रही है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा ये आएगा, और इसकी पावर में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये इस पावर को इधर लिखा जाएगी। तो ये कहानी आपकी हो गई, ये कहानी आपकी हो गई। तो अब इन सभी को आप ऐड कर सकते हैं ना, तो ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये कहानी, ठीक है। देखिए भाई बिल्कुल बेसिक वे, जब हम क्वेश्चन की बात करेंगे जो आईआईटी में पूछे हुए हैं लॉगरिथम से रिलेटेड, तो आपको सब समझ आ जाएगा कि भाई इन सब को हम क्यों कर रहे हैं ना। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। तो पहले हम देखिए इसको सॉल्व करेंगे है ना, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, और कुछ फॉर्मूला में फिर से याद दिला देता हूँ आपको। अगर 1 अपॉन लॉग ए बेस बी है, तो ये आपके पास ऐसा भी लिखा जा सकता है ना, ऐसा भी लिखा जा सकता है, यह भी आपको बताया था। और अगर log a m प्लस log बेस a n, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सब फॉर्मूला हमने अभी पढ़े हैं, लिख सकते हैं ना। तो इसको थोड़ा माइंड में रखिए, इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, अगर मेरे पास 1 है ना, यहाँ पे 1 है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log a और a लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भाई। बेस है तो 1, तो मैं इस 1 को क्या कर रहा हूँ, मैं इस 1 को ये लिख रहा हूँ बेस a इंटू ए, ये अभी भी 1 है। यहाँ पे log a है ना bc, और आप इसको ऐसे ही लिख लीजिए, ऐसे ही लिख लीजिए log a है। थोड़ा चेंजेस किया है, क्या चेंजेस किया है, 1 की जगह मैंने ये वाला लिख लिया है, ये अभी भी 1 ही है ना। तो यहाँ पे आपके पास बेस ए सी ए, और यहाँ पे log बेस ए आर्गुमेंट ए प्लस log बेस सी और ए बी, ये है। ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास ये कहानी है ना, तो इस फॉर्मूला का यूज करिए, इस फॉर्मूला का यूज करिए, उसको हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन log बेस ए बी सी, यही हो जाएगा ना, और प्लस 1 अपॉन log बेस ए बी सी,
और यहाँ पे 1/log base a ABC, ये हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। और आपको ये भी पता है कि अगर अब मैं इसको इंटरचेंज करूं, अब मैं इसको अगर इंटरचेंज करूं तो मैं डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकता हूं, इस वाले फॉर्मूला से, इस वाले फॉर्मूला से। ये ए बी सी आपका बेस में चला जाएगा, इधर ए हो जाएगा, है ना, और इधर आपके पास क्या हो जाएगा, इधर आपके पास ए बी सी आपके पास बेस में अच्छा सॉरी, देखिए यहाँ पे मैंने एक गड़बड़ की है, यहाँ पे बेस बी है और यहाँ पे बेस बी है, ये तो ए ही रहेगा, सॉरी इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। इधर देखिए यहाँ पे बेस ए था, यहाँ पे बेस बी है भाई, और यहाँ पे बेस सी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ए बी सी, तो यहाँ बी होगा, और यहाँ पे आपके पास जो बेस है वो आपका क्या है, बेस आपका यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड। तो यहाँ पे आपके पास देखिए, यहाँ पे बेस बी था, तो यहाँ पे भी बेस बी बनाना पड़ेगा भाई, एक सेकेंड, है ना, यहाँ पे भी बेस बी और ये भी आपको बी लेना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे बेस सी है, तो यहाँ पे भी सी और सी लेना पड़ेगा, क्योंकि हम देखिए बेस सेम होना चाहिए, बी इंटू बेस बी लें तो ये भी 1, लोग सी और सी वाला लें तो ये भी 1, ठीक है। अब ये क्यों ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे बेस सी है तो इसके लिए यहाँ सी लिया है, यहाँ बी, यहाँ बी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ए बी सी और यहाँ पे बेस आपका सी हो जाएगा आर्गूमेंट। तो ये कहानी आपको समझ आ गई, ये कहानी आपको समझ आ गई। अब अगर इस पूरी कहानी को बात करूँ, ये फिर से आपके पास सम वाला फॉर्मेट बन गया, ये वाला फॉर्मेट बन गया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log ए बी सी और यहाँ पे ए बी सी ये लिख सकता हूँ भाई, यहाँ पे बेस और आर्गूमेंट सेम हो गया तो आंसर इक्वल टू 1, आंसर इक्वल टू 1। देखिए फॉर्मूला और क्वेश्चन को समझना है भाई, एक्चुअल में ये क्या है, हमें शो क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान देनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है आपके पास, ये बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, वैसे हम पीवाई क्यू में भी कर चुके हैं, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, जेई मेन 2023 का, है ना, जेई मेन 2023 का आपके पास ये क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, है ना, इसको अगर हम टी बोलते हैं, इसको अगर हम टी बोलते हैं, है ना, इसको अगर हम टी बोलते हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 1/t हो जाएगा ना भाई। ये एक्चुअल में क्या है, ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, रेशनलाइज करके ऐसा लिख सकते हैं, और इसकी पावर ये है ना। तो आपको पता है अगर ये टी है तो ये 1/t हो जाएगा भाई, कहानी समझ आई ना। तो ये क्या है, t प्लस 1/t इक्वल टू हमें क्या गिवन है, 10 गिवन है। और भाई ये x बिलोंग्स टू r है ना, यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, ये एंड है। तो आपका ये हो जाएगा, यहाँ से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, टी स्क्वायर और प्लस 1 इक्वल टू 10t। तो ये आपको मिलेगा टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से t की वैल्यूज क्या आएगा, 10, फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ डायरेक्ट, है ना, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a वाला। तो यहाँ आपके पास 100 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 है, 2 तो यहाँ 2 ही होगा क्योंकि a आपके पास 1 है। तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ t इक्वल टू 5 प्लस 2√6 और 5 माइनस 2√6, ये दो वैल्यूज यहाँ से t की आपको मिली है ना। अब t की 2 वैल्यूज मिली है, तो t आपने लिया क्या है, t लिया है आपने 3√3 और ये आपने लिया है, ये आपने लिया है, ठीक है, ये आपने लिया है t, ठीक है। अब इसकी बात करें तो एक बार आपके पास ये होगा इसके इक्वल और एक बार आपके पास ये होगा इसके इक्वल, है ना, ये लिया आपने, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा भाई इसको, है ना। अब अगर आप थोड़ा इस पे गौर करेंगे, थोड़ा इस पे गौर करेंगे, तो इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर के रूप में, जो स्क्वायर वाला अभी मैंने प्रीवियस में भी बताया था आपको, इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, यहाँ पे जब बेस सेम होगा तभी तो हम इक्वल कर सकते हैं ना। तो अगर हम बेस सेम बनाए तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें क्या कर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √3 प्लस √2 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो ये क्या होगा, 3 प्लस 2 और 2√6, तो ये 5 प्लस 2√6 ये लिख सकते हैं। तो यही तो है। तो हम इस कहानी को √3 प्लस √2 की पावर x स्क्वायर माइनस 4, और इसकी बात कर रहे हैं अभी हम, इसकी बात कर रहे हैं ना, तो इसको हम लिख सकते हैं √3 प्लस √2
की पावर 2। और जब ये लिखा तो ये बेस सेम हो गया, तो पावर इक्वल हो जाएंगी, एक्स की पावर 2 माइनस 4 इक्वल टू 2, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 6। तो ये वैल्यू यहाँ से x की आपको मिल गई, ये वैल्यू x की आपको यहाँ से मिल गई। अब दूसरी कहानी, भाई अगर मैं इसकी बात करूँ, इसको रेशनलाइज करूँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/√3 प्लस अंडर रूट 2, ये हो जाएगा, है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4, और इसको इनवर्स में लिख सकते हैं ऐसे, भाई ये स्क्वायर में है ना यहाँ पे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -2, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू यहाँ पे प्लस करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन की अगर बात करें तो यहाँ पे ये हो जाएगा आंसर इक्वल टू 4, भाई 2 वैल्यूज यहाँ से x की आई, 2 वैल्यूज x की यहाँ से आई। और ये बिल्कुल बेसिक पे क्वेश्चन है, अगर आप देखें, ठीक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ यूज हुआ है, तो उसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला था जो हमने आपको पहले ही बता दिया था, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, और ए नॉट इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है। ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, है ना, जहाँ पे हमने d लेस देन और d ग्रेटर देन की बात की थी। तो क्लियर है, ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक पे क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जेईई मेन 2019 का। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, डोमेन की बात हो रही है। अब यहाँ पे डोमेन की बात हो रही है, तो एक तो फंक्शन नॉर्मल फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे एक लॉगरिथम फंक्शन है। पहले हम नॉर्मल फंक्शन की यहाँ पे बात करें तो इसकी कहानी क्या हो जाएगी, भाई डिनोमिनेटर आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना, तभी वो फंक्शन डिफाइंड होगा, तभी वो फंक्शन डिफाइंड होगा। तो यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू जाएगी, x नॉट इक्वल टू क्या आएगा, 2 माइनस 2, ये x के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये फंक्शन तो आपका इस वैल्यू के लिए नॉट डिफाइंड है, बाकी सभी वैल्यूज के लिए डिफाइंड है ना। अब इसकी बात करें इस वाले की, है ना, तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास बेस 10 है ना, तो a ग्रेटर देन 1 भी है ना, a नॉट इक्वल टू 1 भी है, वो सेटिस्फाई है, भाई ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो अब मेरे पास कहानी, ये मेरा बेस है, तो ये क्या होना चाहिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जब ये ऐसा है तो आपका वेवी कर्व मेथड जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये फॉर्मूला देखिए यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब वेवी कर्व मेथड पे आप आइए, वेवी कर्व मेथड पे आप आइए, x की क्या क्या वैल्यूज है, -1 0 और 1। अब 1 से बड़ी कोई वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, 1 से बड़ी, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव, फिर आप अल्टरनेट चलिए, है ना, तो प्लस माइनस। अब ग्रेटर देन की बात हो रही है, तो ग्राफ आपके पास इस टाइप से होगा, इस टाइप से होगा, है ना। तो ग्रेटर देन, भाई यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन तो ओपन इंटरवल, तो ग्रेटर देन -1 से 0 और यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, ये होगा यहाँ से, ठीक है। बट अब यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे ये वैल्यू भी इंक्लूड हो गई है, भाई 1 से इनफाइनाइट जा रहा तो 2 तो आएगा ही ना। और अगर मैं इसकी बात करूँ, है ना, तो यहाँ पे आपके पास ये, अब इन दोनों की कॉमन की बात करेंगे, दोनों में जो कॉमन होगा, तो आप अब देखिए कॉमन क्या है, -1 टू 0, ये तो सही है। तो आपको क्या लेना, 2 इंक्लूड नहीं करना है ना, -2 तो इसमें हो ही नहीं रहा है ना, तो 2 इंक्लूड कैसे नहीं होगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1 और 2, ठीक है, और यूनियन 2 टू इनफाइनाइट, तो मेरा ये इंटरवल ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। और भाई 1 भी इंक्लूड नहीं, मैंने आपको बताया कि जब भी ओपन इंटरवल होता है ये वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं होती, ये एक्सक्लूड होता है। हाँ, क्लोज इंटरवल में ये दोनों वैल्यूज इंक्लूड होती हैं, ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो अभी नहीं देखा है तो उसको एक बार अच्छे से आप देख लेना। तो क्लियर है, तो ये कहानी आपकी हो गई। तो आप देखते जाइए कि बेसिक पे जो क्वेश्चन है वो आपके पास, वैसे ही डोमेन फंक्शन की बात करें तो ये 12th क्लास में आपके पास है, बट ये बेसिक से ही बन गया है ना, बेसिक से ही बन गया। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे है द लीस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 2 log बेस 10x माइनस log x, और ये x ग्रेटर देन 1 की बात हो रही है, ठीक है।
अगर x ग्रेटर देन 1 की बात हो रही है तो कहानी यहाँ हमारी बन जाएगी। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो log बेस 10x माइनस बेस x 0.011 ऐसा कुछ है और x ग्रेटर देन है। और आपको ये भी पता है, ये मैंने आपको अभी बताया था, है ना, अगर ऐसा है, अगर हमें इसे चेक करना, अगर x ग्रेटर देन 1 है तो डेफिनेटली ये ग्रेटर देन 0 होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। ये कहानी आपको मैंने बताई थी। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर -2 लिख सकते हैं ना भाई। अगर इसके पॉइंट हटाएंगे तो 1/100 होगा, है ना, 1/100। और 1/100 को 10 स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये कहानी हम पढ़ते ही आ रहे हैं। अगर आपके पास यहाँ x है तो उसको x की पावर -1, अगर x स्क्वायर है उसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर -2 लिख सकते हैं। ये कहानी अपनी चली रही है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसको चेंज करिए पहले जो हमने चेंज किया है। तो यहाँ पे ये आपके पास बेस x और ये 10 की पावर -2। और जब आपके पास ये था फॉर्मूला, भाई फॉर्मूला याद होने चाहिए। अगर ऐसा है तो ये ऐसा लिखा जाता है ना भाई, फॉर्मूला। तो ये -2 है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2 log 10 बेस में x, और ये क्या होगा प्लस, और ये 2 log x 10। ये आपको यहाँ मिल गया, ये आपको मिल गया। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, फिर से फॉर्मूला की कहानी है, फिर से फॉर्मूला की कहानी है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/, बेस चेंज कर दो, बेस चेंज वाला फॉर्मूला ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब यहाँ देखो आप, ये कहानी और ये कहानी 2 कॉमन ले लो। अब बहुत अच्छा एक बेसिक यूज होगा यहाँ पे, जो हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था, बहुत अच्छा बेसिक यूज होगा, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था 1 + x, अगर ऐसा है तो ऑलवेज क्या होगा, ये इम्पोर्टेंट करके भी बताया था, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए बात हो रही है। लेकिन जब ग्रेटर देन है तो x ग्रेटर देन 0 के लिए बात होगी, है ना। और जब x + 1/x ग्रेटर देन -2 के लिए बात होगी, ठीक है, लेस देन, सॉरी, लेस देन के लिए बात होगी, लेस देन इक्वल टू -2। तो यहाँ पे आपके पास ये आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है, x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0, ये कहानी थी। और मैंने आपको बताया था डब्बा 1/समथिंग डब्बा, उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, बट ये कंडीशन आपको देख लेनी है। और ये हमने यहाँ चेक कर लिया, ये हमने यहाँ चेक कर लिया कि ये ग्रेटर देन 0 के लिए बात हो रही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × 2 4, लीस्ट वैल्यू की अगर बात करें, है ना। तो यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, ये 10 है, ये 2 है, तो आंसर हो जाएगा नन। तो ये 2 × 2 क्या होगा, 4 होता। क्लियर है। तो भाई बेसिक का देखिए कितना इंपॉर्टेंट रोल है। अब हमें यहाँ सॉल्व ही नहीं करना पड़ा, हमें ये पता है डायरेक्ट, अदरवाइज हमें फिर इसकी इक्वेशन बनानी पड़ती, है ना। और ये ऑलरेडी हम बेसिक में पढ़ चुके हैं, इक्वेशन बना के उसका पूरा कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये जेईई एडवांस 2018 का क्वेश्चन है जो लॉगरिथम पे है। और लॉगरिथम की बात करें तो एक बेसिक क्वेश्चन है ना, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, log बेस टू 9, log बेस टू 9, ये वाली कहानी की एक साथ बात करते हैं जो पावर में है, इसकी अलग बात करते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, एक बार हम लिख लेते हैं log बेस टू 9 और इसकी पावर 2 और इस होल की पावर 1/log बेस 2 और log बेस टू 9, ये है ना। अगर मान लो मैं इस पूरे को क्या मान लूँ, t मान लूँ, इस पूरे को मैं t मान लूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा t स्क्वायर, है ना, ये होगा t स्क्वायर। और यहाँ भी t आ जाएगा क्योंकि मैंने किसको t माना है, मैंने लेट किया है t, किसको लेट किया है, log बेस टू 9 इक्वल टू t, ये मैंने लिया है ना, ये मैंने लिया। तो ये t स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि इसकी पावर t है। और ये अपॉन में क्या आ जाएगा, 1/log बेस टू t, ये आ जाएगा। ये कहानी यहाँ पे मिल गई। अब आपको पता है t स्क्वायर, तो आपका ये ऐसे लिख सकते हैं बेस चेंज करके t
और ये लिख सकते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। अब तो बहुत बार फॉर्मूला यूज कर लिया, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, है ना। तो अब आपको पता है, इसको फिर से चेंज करके हम ऐसे लिख सकते हैं log t और टी स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला के थ्रू लिख सकते हैं भाई, इसको इंटरचेंज करके यहाँ, ठीक है। और ये पावर में आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे log t बेस, दोनों आर्गुमेंट और बेस सेम हो गया, तो यहाँ क्या बचा 2 की पावर 2, तो यहाँ से मिला आपको 4, यहाँ से मिला आपको 4। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, कुछ नहीं है पूरे क्वेश्चन में इसमें। और √7 और इसकी पावर 1 अपॉन log बेस 4 7 है, तो आप इसका बेस चेंज कीजिए, बेस चेंज फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा log बेस 7 4, ये हो जाएगा। अब फिर से इसको इंटरचेंज करिए, इसको इंटरचेंज किए, तो आपने इंटरचेंज किया तो ये क्या आएगा 4 log 7 और अंडर रूट, और इसको अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, इस अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं ना, 7 की पावर 1/2, है ना। तो यहाँ पे अब ये पावर आगे आ जाएगा 4 1/2 log बेस 7 और 7, तो ये फिर से ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। और अगर ये आपके पास हाफ है ना, तो इसका मतलब √4 है, तो ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 2। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 2, आंसर विल बी 8। देखिए बिल्कुल बेसिक पे जेई एडवांस 2018 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना भी नहीं है भाई, 2010 या 11 12 की बात हो रही है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बेसिक पे भी पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये भी जेई मेन 2012 का है, लॉगरिथम पे बेस है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे ले आए हैं। तो अब इसकी पहले बात कर लेते हैं, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, पहले हम इस कहानी को सॉल्व कर लेते हैं, जो ये कहानी हमारे पास इतना बड़ा डरावना दिखाई दे रहा है, इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो हम इस पूरे इक्वेशन को हमने x के इक्वल ले लिया, किसके इक्वल ले लिया, x के इक्वल ले लिया, x के इक्वल। तो 1 अपॉन √4 माइनस 1 अपॉन 3√2 √4 माइनस 1 अपॉन √2 √4 माइनस 1 अपॉन 3√2 सो ऑन, ऐसा ही चल रहा है जो हमने लिया है, ठीक है। ये अब आप थोड़ा ध्यान से देखना, अब आप थोड़ा ध्यान से देखना, अगर इस कहानी की हम बात करें, इस कहानी की बात करें, यहां से ये कहानी फिर रिपीट हो रहा है, यहां से यही जो आपने x लेट किया है, ये पूरा जो आपने x लिया है, ये फिर से यहां से रिपीट हो रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, ये तो आपने पूरा क्या ले रखा, x ले रखा, ये यही तो रिपीट हो रहा फिर से। तो 4 माइनस एक्स ये हो जाएगा, 4 माइनस एक्स ये हो जाएगा, यस या नो। ये अगर हो गया तो बोथ साइड स्क्वायरिंग कीजिए, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 18x² इक्वल टू 4 माइनस एक्स। तो यहाँ आपके पास ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, है ना। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ये बन गया आप। यहाँ अब इसको आप सॉल्व करिए, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 फैक्टर होंगे, 2x + 1 9x - 4 इक्वल टू 0, इसके 2 फैक्टर होंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 4/9 और x की वैल्यू 1 -1/2। अब यहाँ पे देखिए -1/2 तो कंसीडर होगा नहीं, ठीक है, -1/2 तो कंसीडर होगा नहीं, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है, ये तो कंसीडर होगा नहीं। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4/9। तो आप ये देखिए, हमें जो क्वेश्चन में मिला है वो क्वेश्चन एक्चुअल में ये है ना, ये है, और ये आपको वैल्यू मिल गई 4/9, ये पूरी x की वैल्यू जो हमने लेट किया था, ठीक है। और ये बेसिक जो वर्क है भाई, ये बचपन की क्लास का वर्क है। देखिए आप बोलते हैं ना बेसिक पे ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा क्वेश्चन नहीं बनता, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते क्योंकि हमें बेसिक ही नहीं पता। ये क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो 6th to 7th क्लास में हम इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, लेकिन 10th में हम, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है, इसलिए यहाँ पे 10th में तो हम बहुत बार ये चीज़ें पढ़ते हैं। क्लियर है। तो 6, अब इसको हम चेंज करेंगे भाई, इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना भाई, यहाँ पे क्या है 2 की पावर 3 और इसका होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और अगर इसको ऐसा लिख सकते हैं तो पावर तो आगे आ जाएगा, पावर तो आगे आ जाएगा, है ना। और ये आपका ये हो गया। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए 2 × अब ये 3/2 है
और ये 2/3 है। तो मैं इसको ऐसे रिवर्स ऑर्डर में लिख सकता हूँ, 3/2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2/3 और -1 लिख सकता हूँ या नहीं? लिख सकते हैं भाई, बेसिक है ना। तो इसको हम log, और अगर मैंने ये पावर यहाँ पे लिखा तो ये इधर नेगेटिव साइन आ जाएगा, ये इधर क्या आ जाएगा, चलिए कोई नहीं हम लिख देते हैं 2/3 की पावर -1 और यहाँ पे 2/3 है ना ये, और ये इधर जाएगा तो ये नेगेटिव में जाएगी वैल्यू। इस टाइप की जो इक्वेशन बनती है तो यहाँ पे ये -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, है ना, और नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 6 - 2। तो यहाँ से आपको मिलेगा 4, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ से क्या मिलेगा आपको 4, यहाँ से क्या मिलेगा आपको 4 मिलेगा। बात समझ में आई? ये जेईई मेन 2012 का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला और बेसिक पता है जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आज जो हमने फॉर्मूला पढ़े, आगे बढ़ते हैं। फाइंड x, log base 2x प्लस log base 4x प्लस log base 8x इक्वल टू 11। अब आप इसकी कहानी को देखिए, base 2x प्लस log base 4x प्लस log base 8x इक्वल टू 11, ये आपको गिवन। अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे क्या है 8 है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 2x है ना, बेस 2 की पावर 3x इक्वल टू 11 लिख सकते हैं। अब फिर से फॉर्मूला याद कीजिए भाई, अगर आपके पास log a की पावर mx है तो ये ऐसा लिखा जाता है फॉर्मूला, बस कहानी ख़त्म। अगर फॉर्मूला याद है तो इसको क्या लिखेंगे, ये m है तो ये इधर 1/2 करके आएगा, log 2x है ना, ये क्या आएगा 1/3 log 2x इक्वल टू 11। ये कहानी आ गई। और भाई आपके पास अगर ये कहानी है ना, तो log 2x इधर, log 2x इधर, log 2x, तो ये log 2x पूरे से कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या मिलेगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 इक्वल टू क्या है 11, ये मिलेगा, है ना, ये मिलेगा। और अगर हम एलसीएम की बात करेंगे तो यहाँ पे, तो यहाँ इसका एलसीएम आएगा 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 6 एलसीएम था आपका, इक्वल टू क्या आ जाएगा 11, ये आपको मिला। अगर हम पूरे की बात करें, अब इसको इधर ले जाने की बात करें, log 2 और यहाँ पे आपके पास ये तो x है, ये तो मल्टीप्लाई में चला गया ना, अब आपके पास जो कॉमन है तो ये कितना हुआ 11, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास इधर क्या बचेगा 6 बचेगा भाई, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो इधर 6 बचेगा। अब फिर आइए डेफिनेशन पे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 की पावर 6, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपके पास 4 की पावर है, यूजिंग बेस 10 की बात हो रही है, 4 log बेस 10 और इक्वल टू क्या है 32 माइनस एक्स log बेस 10 4। तो देखिए आप इसको इक्वेशन को पहले इसको सोल्व कर लीजिए। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 4 log 10 x 32 माइनस, अब देखिए इसको हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे log बेस 10 x है ना, तो इसको वही बेस चेंज फॉर्मूला से कैसे लिख सकते हैं ऐसे, है ना। तो यहाँ 4 के पावर में log 10 और ये, है ना, पढ़ते आ रहे हैं, तो ये बात समझ आ गई। तो अब मुझे ये बताइए, जब हमने ये चेंज कर लिया तो हम इन दोनों को एक साथ लेके आ सकते हैं, ये इधर लेके आएंगे तो ये आपके पास 4 की पावर ये और प्लस में 4 की पावर log 10 इक्वल टू 32, और इसको ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 4 log 10x इक्वल टू क्या आ जाएगा 32। तो 2 से इसको डिवाइड क्यों करेंगे तो ये क्या आएगा, तो आपको ये मिलेगा 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपका 16 मिल जाएगा। तो 4 log 10x इक्वल टू 16,
तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या है 16 है, या तो आप इसको क्या लिख लो 4 की पावर 2। तो भाई यहाँ पे पावर आपके पास जब बेस सेम है तो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा log बेस 10 x इक्वल टू 2। और ये आपको पता है x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 की पावर 2। तो x इक्वल टू आपका 100 आंसर हो जाएगा। x इक्वल टू आपका 100 आंसर हो जाएगा। क्लियर है कहानी। नेक्स्ट, यहाँ पे आपके पास फिर से उसी टाइप की इक्वेशन है, बट क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि अभी जो आपने एडवांस का क्वेश्चन किया था तो उसमें इस टाइप का ही कुछ गिवन थे, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, फॉर लॉग, है ना। मैं डायरेक्ट चेंज करता हुआ चल रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है, बेस 9 है, तो इसे मैं 3 की पावर 2 और 3 ऐसा लिख सकता हूँ, है ना। और यहाँ पे 9 9 log 2 और यहाँ पे क्या है 4, है ना। इसको मैं 2 की पावर 2 और इधर 10 की पावर log x 83 ये है, देन x इक्वल टू। अब आप थोड़ा ध्यान से समझिए, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये 1/2 होगा इसकी यहाँ पे, और यहाँ पे log बेस 3 आर्गूमेंट 3, ये इधर 2 आएगा तो ये 9 2, और इधर भी इसकी पावर 2 और आर्गूमेंट यहाँ पे आप यही लिखिए, है ना। तो अब आप ध्यान से देखिए, ये तो 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, है ना, आर्गूमेंट और बेस सेम। तो यहाँ 4 1/2 प्लस 9 स्क्वायर इक्वल टू क्या है 10 की पावर log बेस x और 83। अब इसकी बात करें तो ये √4 है, तो यहाँ से 2 मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा 81 मिलेगा, ठीक है 81 मिलेगा। तो 10 log बेस x 83। तो अगर हम यहाँ से बात करें तो ये आपको 83 मिल गया, ये आपको 83 मिल गया इक्वल टू में। अब इक्वल टू में 83 है तो हम इसको चेंज करके कुछ लिख सकते हैं, इसको चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं log बेस 83 और यहाँ x ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना भाई, है ना। जब इसको ऐसा लिख सकते हैं तो हम 10 के इक्वल, 10 के इक्वल ये भी लिख सकते हैं ना। 10 के इक्वल क्या लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं ना 83 1/log x 83, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका पावर में अब इंटरचेंज करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10 और 83 की पावर, है ना, log 83x, फिर से बेस चेंज फॉर्मूला, तो यहाँ पे x आ जाएगा और इधर 83 होगा, तो ये 1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। सिंपल बिल्कुल फॉर्मूला को यूज कीजिए। मैंने सभी फॉर्मूला डिस्कस कर लिए हैं और काफ़ी क्वेश्चन भी किए हैं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, है ना, थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास ये है गिवन है log बेस 5 और ब्रैकेट 2 प्लस log बेस 3 प्लस x इक्वल टू 0। तो इसकी अगर हम बात करें, पहले आप देखिए इसकी बात करो यहाँ से, अगर मैं इसको यहाँ रखूँ और इसकी बात करूँ तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 2 प्लस log बेस 3 प्लस x इक्वल टू 5 की पावर 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास इक्वल टू 1 हो जाएगा। और अब आपको पता है कि मैं इस 2 को इधर लेके जाऊंगा, 2 को इधर लेके जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास इधर 2 जाएगा, तो 1 माइनस 2 इक्वल टू क्या जाएगा -1। तो अब फिर से यहाँ लॉगरिथम वाला रूल अप्लाई कीजिए, भैया 3 की पावर क्या हो जाएगा 3 प्लस एक्स इक्वल टू 3 की पावर -1, ठीक है। तो यहाँ पे 3 प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1/3 -3, तो ये क्या आएगा आपके पास -8/9, ये क्या आएगा -8/9। क्लियर है कहानी, क्लियर है कहानी। नेक्स्ट, यहाँ पे द नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात हो रही है ना। अब देखिए इसको हम और वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अब एक चीज़ आप थोड़ा ध्यान से समझिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपके पास क्या है, हमने इसको मान लिया y, है ना, इसको आपने y माना log 2 x प्लस 5, है ना। और तो इधर आपके पास क्या हो जाएगा y इक्वल टू
6 माइनस एक्स। ये दो कहानी आपको यहाँ मिल गई, ये दो कहानी आपको मिल गई। तो इस टाइप का जब नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात होगी तो हम ना ग्राफ की बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे? ग्राफ की बात करेंगे। तो आप थोड़ा ग्राफ की बात कीजिए भाई। यहाँ पे लॉगरिथम की बात हो रही है और बेस आपके पास ऐसे ग्रेटर है, ऐसे ग्रेटर है ना। तो हमारा जो वो बनेगा, तो यहाँ आप पहले पुट कीजिए 1 पुट कीजिए या -1 पुट कीजिए, है ना। तो आपके पास ये जो ग्राफ है ये वाला, है ना, तो ये कहाँ से आपको मिलेगा? देखिए ये तो आपके पास एक लाइन है और इस लाइन की अगर बात करें तो इसका तो डायरेक्ट ग्राफ आपको इस टाइप से मिल जाएगा, है ना, ये मिलेगा। भाई ग्राफ बनाना भी मैंने बताया है, ऐसे आप लिख लीजिए। अगर अभी तक भी चीज़ें नहीं हैं याद, तो इस टाइप से आप x इक्वल टू आपने 0 पुट किया तो ये 6 आएगा y, है ना, x 0 तो ये y 6 हो गया, है ना। फिर आपने क्या किया, x इक्वल टू 1 पुट किया तो y इक्वल टू क्या है 5, तो आपके पास ये 1 है, ठीक है। तो आपके पास, या आप y 0 पुट कर लीजिए, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। समझ गए? ये बीच में आपके पास कोई वैल्यू होगी, सिंपल है। एक बार आप x को 0 पुट कीजिए, y को 0 पुट कीजिए, है ना। y को 0 पुट किया तो x इक्वल टू क्या आया, 6 आया, है ना। तो आपको पता है एक पॉइंट यहाँ से, एक पॉइंट यहाँ से। अब दूसरी कहानी, अगर मैं y बेस log 2 और x प्लस 5 की बात करूं, है ना, x प्लस 5 की बात करूं, आपने 0 पुट किया मान लीजिए, है ना, आपने 0 पुट किया तो आपको 2 बनाना है तो क्या पुट कर सकते हैं 0 के लिए? मैं अगर इसको 0 बनाऊं तो मुझे क्या लेकर आना पड़ेगा? आपको पता है कि log 0 तब होता है तब यहाँ पे 1 आएगा, है ना, तभी तो 0 होता है, ये फॉर्मूला है। अगर मैं x की वैल्यू -4 लूं तो मुझे 0 मिल जाएगा, y 0 मिल जाएगा। तो मैंने x की वैल्यू क्या ली, -4, ठीक है। तो आपका जो ग्राफ है, तो आपका जो ग्राफ है इस टाइप से ये ग्राफ आपका जाएगा, इस टाइप से ग्राफ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका इस पॉइंट पे ये मिलेगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें सिर्फ 1 होगा, क्योंकि दो ग्राफ जहाँ टच होते हैं वहीं पे उसका कॉमन पॉइंट होता है, वही उसका सॉल्यूशन होता है। क्लियर है भाई? आपको इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे, हम उनको किससे सॉल्व करेंगे? हम उनको सॉल्व करेंगे ग्राफ से। क्लियर है? और आप ऐसे भी, अगर ये आपको समझ नहीं, आप ऐसे भी समझ लो, इसको f(x) मान लो इस फंक्शन को, और इस फंक्शन को आप g(x) मान लो, दोनों को अलग अलग आप ग्राफ बना लो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे सॉल्व। तो फिर से कहानी आपके पास, तो आप इसको ऐसे सॉल्व कीजिए, यहाँ डायरेक्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये 3 की पावर x माइनस 8, तो यहाँ 3 की पावर 2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा बाई डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। और अगर हम बात करें 3 पावर x, और इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है ना, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ये तो आपको याद ही होगा, a की पावर m a की पावर n है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, और अगर ऐड पावर है तो उनको ऐसे लिखा जा सकता है, यस या नो, लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अब आपके पास 3 की पावर x माइनस 8, ये आपको 9, और ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये भी हम बहुत बार डिस्कस करते आ रहे हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। ये आपको ऐसा यहाँ पे मिल गया, ठीक है। और अगर हम बात करें अब इसकी, अगर मैं 3 की पावर x को कुछ लेट कर लूँ, मान लीजिए मैं इसको 3 की पावर x को t मैंने लेट कर लिया, t मैंने लेट कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, t माइनस 8 तो 9 1 9/t ऐसे लिख लो, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई की अगर हम बात करें, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई की हम बात करें, ठीक है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई की हम बात करें, तो ये आपको मिलेगा टी स्क्वायर माइनस 8t इक्वल टू 9, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 8t माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, जब इसके सॉल्यूशन की बात होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके दो फैक्टर बनेंगे, t प्लस 1 और t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू -1 और 9, ये आ जाएगी t की वैल्यू। हमें पता है 3 की पावर x इक्वल टू -1 और 9 आपको मिला, तो नेगेटिव वैल्यू तो कभी भी 3 की पावर नहीं हो सकती, तो इसकी पावर क्या होगी, सॉरी ये 9, ये इसका एक होगा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो
बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा, x इक्वल टू 2 आपका आंसर हो जाएगा, x इक्वल टू 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो भाई ये आपके पास कहानी है ना। और भी बहुत क्वेश्चन है, बट अब हम इसमें कुछ क्वेश्चन जो जेईई मेंस के क्वेश्चन पूछे हुए वो कर लेते हैं। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना आप, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन अब बहुत कर लिए हमने। जो बचे हुए क्वेश्चन है स्लाइड में वो आप होमवर्क के रूप में कर लीजिए। अब इसकी बात कर लेते हैं, जेईई मेन 2021 की बात कर ले। लॉगरिथम का क्वेश्चन है ना। तो आप देखिए यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो log बेस 4 है, मैं डायरेक्ट लिखता हुआ चल रहा हूँ, तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, x माइनस 1। इधर तो आपके पास बेस 2 और x माइनस 3 है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, ये था तो 1/2 आगे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे ये आपका हो गया, है ना, ये आपका ये हो गया, है ना। अब आप देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे आपके पास ये क्या चला जाएगा, ये इधर पावर में चला जाएगा, log x की पावर ये क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ log बेस 2 ये क्या है x माइनस 3, ये हो जाएगा, यस या नो। तो भाई यहाँ पे अगर बेस आपके सेम हो गए है ना यहाँ पे ये, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ना। ये मैंने अभी बताया था, जब a ग्रेटर देन 1 है, दो लोगरिथम आपके इक्वल है ना, तो x इक्वल टू वाई होता था। ये फॉर्मूला में मैंने बताया था, याद कीजिए, log a x बेस log a y, ये आपके कब इक्वल होंगे, x इक्वल टू वाई, ठीक है, जब a ग्रेटर देन 1 की बात हो रही है। a ग्रेटर देन 1 ही है ना, यहाँ पे बेस 2 है, तो x पावर माइनस 1/2 इक्वल टू x माइनस 3, ये आपको मिल गया। अब आपको समझ आ गई होगी कहानी, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, तो ये क्या आ जाएगा x माइनस 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर में ओपन भी कर रहा हूँ, है ना, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2x 6x, ये हो जाएगा। यहाँ से आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी, फाइनल इक्वेशन लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 2 एंड 5, 2 हो नहीं सकता, है ना, 2 हो नहीं सकता, है ना, तो आंसर विल भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर है कहानी, क्लियर है कहानी। अब 2 क्यों नहीं हो सकता भाई, 2 हो जाएगा तो ये तो 1 हो जाएगा ना, है ना, यहाँ बेस 2 है तो 2 हो गया तो ये 1 हो जाएगा। क्लियर है, ये जेईई मेंस का है ना, और लॉगरिथम है आपके पास, सिंपल। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको क्या करना है, टेकिंग बोथ साइड लॉग करना है और इसको सॉल्व कर लेना आपको, टेकिंग लॉग बोथ साइड, है ना, और फिर सिंपल वही फॉर्मूलाज यूज करने हैं ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, ये आपका जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस पे देखिए, आप देखेंगे क्वेश्चन तो आपको ये समझ आएगा। 3 की पावर x इक्वल टू 4 की पावर x माइनस 1, ये गिवन है, और x इक्वल टू हम बात करें तो हमें क्या करना है, टेकिंग log बोथ साइड, log बोथ साइड्स, ये आपने किया है ना, टेकिंग log बोथ साइड। तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा log 3 की पावर x इक्वल टू log 3 और 4 की पावर x माइनस 1, जब आपने ही दिया। तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा, ये पावर इधर आएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा ना, ये आपका x हो जाएगा। और इधर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे x की पावर माइनस 1 आपका आ जाएगा, यहाँ पे बेस 3 और 4, ये आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है, ये आपको यहाँ से मिलेगा। समझ में आ गई ये कहानी। अब आप देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी अगर बात करें तो बोथ साइड हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना इसको। अगर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, ये आएगा, और माइनस log 3, ये देख सकते हैं ना भाई। और अगर इसको ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, मैं इस वाले पोर्शन को इधर लेके आ रहा हूँ, है ना, इसको, और इस x को इधर लेके जा रहा हूँ, है ना, इसको इधर लेके जा रहा हूँ, तो मेरे पास x log बेस 3 4 माइनस एक्स, है ना, ये लिख सकता हूँ। log बेस 3 4, x कॉमन लिया मैंने तो ये लिख सकता हूँ, है ना,
लिख सकता हूँ ना। तो x की वैल्यू मेरे पास कहाँ क्या आ गई, x की वैल्यू मेरे पास आ गई log बेस 3 4 1 अपॉन log बेस 3 4 -1। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। और अगर इसकी बात करें तो ये पावर 2 है, तो इसको इधर लेके ऐसे लिख सकते हैं 3 2, है ना, और log 3 4 -1 लिख सकते हैं ये। अब आप देखो ऐसा कुछ मिल रहा मुझे, ऐसा कुछ मिल रहा है जिसमें 2 बेस log 3 2 और 2, और इसको भी लिख सकते हैं ना, इसको भी आप डायरेक्ट अब लिखिएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2, ऐसा लिख सकते हैं। अगर ऐसा की बात करें तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी भी देखिए आप, अभी भी आप देखिएगा तो आपको कुछ और भी मिलेगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान से आप देखना इसको, और भी आंसर आपको यहाँ से मिलेंगे। पहला आंसर मिल गया आपको। अब आप देखिए अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से आपको क्या मिल सकता है, यहाँ से आपको मिलेगा, अगर मैं इसमें से ये कॉमन ले लूँ log 3 बेस 3 2 कॉमन ले लूँ, तो मुझे ऊपर क्या मिलेगा, ऊपर तो मिल जाएगा 2, और इधर क्या मिलेगा 2 माइनस 1 अपॉन log बेस 3 4, ये मिलेगा, यस या नो, मिलेगा ना भाई। और इसको अगर हम बेस चेंज फॉर्मूला की बात करें तो 2 माइनस log बेस 4 और ये 3, ऐसा लिख सकते हैं। और अगर ऐसा हम लिख सकते हैं तो ये 2 की पावर 2 है, तो इसको 1/2 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो आपका और क्या आंसर हो जाएगा, और क्या आंसर हो जाएगा, 2/2 log 4 3 वाला भी हो जाएगा, है ना, 2/2 log 3 ये वाला भी हो जाएगा, 4 3 वाला ये भी हो जाएगा, क्योंकि 2 हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, है ना, ये भी हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आपके पास ये भी हो जाएगा, थर्ड वाला, सेकंड वाला। भाई ये भी तो 2, अगर यहाँ पे 2 है तो ये 2 की पावर 2, ये इधर 1/2 हो जाएगा, और ये इसकी पावर में चला जाएगा। समझ आ गई कहानी। तो ये आपके पास 4 आंसर हो जाएंगे।